तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ का कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसका अभ्यास प्रश्न है 8.5। एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है। संगत तरंग दैर्घ्य बैंड क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी का मान हमें दे रखा है, माना कि F1 बराबर हमें दे रखा है 7.5 मेगाहर्ट्ज तथा F2 का मान हमें दे रखा है 12 मेगाहर्ट्ज। बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, तो संगत तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा का मान हमें याद करना है। दो फ्रीक्वेंसी दे रखी है यानी F1 फ्रीक्वेंसी और F2 दे रखी है, तो इसके संगत जो तरंग दैर्घ्य होगा लैम्डा फर्स्ट एंड लैम्डा सेकंड, उसकी हमें गणना करनी है। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार रेडियो तरंग, प्रश्न अनुसार रेडियो तरंग की आवृत्ति, और रेडियो तरंग की जो आवृत्ति यानी F1 हमें कितना दे रखा है भाई कि वो दे रखा है 7.5 मेगाहर्ट्ज दे रखा, और 7.5 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 × 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगा। तथा F2 का मान कितना दे रखा, फ्रीक्वेंसी सेकंड का मान कितना दे रखा, तो हम लिखेंगे F2 बराबर हमें दे रखा है 12 मेगाहर्ट्ज। 12 मेगाहर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगा। आगे समझे, बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है। संगत तरंग दैर्घ्य बैंड क्या होगा, तो हम लिखेंगे माना कि संगत तरंग दैर्घ्य λ1 व λ2 है। आगे समझे आपके, तो हम जानते हैं भाई λ1 निकालने का सूत्र क्या होता है, वो हमने पढ़ा है कि C/F1 हो जाएगा। और C क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल का मान है, तो यहाँ तरंग की चाल का मान C हमें पता है कितना भाई कि C बराबर यहाँ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। आगे समझे, तो ये आ गया तरंग की चाल, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर ये तरंग की चाल है, आगे समझ निर्वात में। अब वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई कि लैम्डा फर्स्ट बराबर हो गया, C का मान कितना है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और F1 का मान हमें दे रखा है 7.5 × 10⁶ हमें दे रखा है। आगे समझ, आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे 3 × 100 कर देंगे × 10⁶ कर देंगे, यानी 10⁸ है, उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सोल्व करने में आसानी होगी। और अपॉन में क्या है 7.5 × 10⁶ हो गई। आगे समझ, एक आगे सरल कर सकते हैं और भी, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, हो गया क्लियर। अब देखो 10⁶ से 10⁶ कट गया, अब ये 75 है, 3 से कट जाएगा 25 बार, और ये 3 एक बार कट गया, और 25 से 100 4 बार कट जाएगा एक बार, और ये 4 बार कट गया। कितनी वैल्यू रह गई कि 4 × 10 यानी 40 मीटर हमें प्राप्त हुआ लैम्डा फर्स्ट का मान। यानी जो 7.5 मेगाहर्ट्ज है, इसका जो इस फ्रीक्वेंसी की जो तरंग दैर्घ्य होगी लैम्डा फर्स्ट, उसका मान हमें प्राप्त हुआ 40 मीटर। इसी प्रकार हम λ2 का मान ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार λ2 बराबर कितना हो जाएगा, वो का वही सूत्र है कि C/F2 हो जाएगा। आगे समझे, या मान रख दो, तो हम लिखेंगे λ2 बराबर हो जाएगा, C का मान कितना है भाई कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अपॉन F2 का मान फ्रीक्वेंसी सेकंड का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 12 × 10⁶ हर्ट्ज है।
तो 12 इंटू 10 की घात 6 हो गया। आगे समझे, इसको सॉल्व कर लो, वो का वही तरीका। तो कैसे लिखेंगे कि 3 इंटू 100 कर देंगे, इंटू 10 की घात 6 कर सकते हैं। सॉल्व करने में आसानी होगी। 10 की घात 8 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और 12 इंटू 10 की घात 6 हो गया। अब देखो ये इससे कट गया, पीछे क्या रह गया, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 100 अपॉन हो गया 12। आगे समझे, 3 से कट जाएगा एक बार, ये 4 बार कट गया, और 4 से 100 में भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो फाइनल जो वैल्यू में प्राप्त हुई 25 मीटर प्राप्त हुई। आगे समझे, यानी यहां पर हम लिखेंगे अतः लैम्डा फर्स्ट कितना प्राप्त हुआ 40 मीटर, एंड लैम्डा 2 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 25 मीटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेडियो के लिए, उसका बैंड के लिए तो तरंग दैर्घ्य बैंड होगा वो लैम्डा फर्स्ट और लैम्डा 2 का मान होगा 25 मीटर से 40 मीटर के अंदर होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अतः तरंग दैर्घ्य बैंड स्टेशन 25 मीटर से 40 मीटर बैंड में होगा। आगे समझे, अतः तरंग दैर्घ्य बैंड स्टेशन 25 मीटर से 40 मीटर बैंड में होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसका अभ्यास प्रश्न 8.5 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।